आज ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? दो तरह का मतलब एक पार्टिकल का नेचर हो और एक वेव का नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब एक पार्टिकल हो जो दोनों तरह का नेचर शो करे। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों में अंतर क्या है? भैया अंतर यह है कि पार्टिकल की एनर्जी mc² होगी और इसकी एनर्जी hc/λ होगी। पार्टिकल सीधा सीधी चलेगा, आराम से चलेगा भाई, ये वेव की तरह चलता रहेगा, क्रिस्टल बनाता रहेगा। तो डी ब्रोगली ने कहा एवरी पार्टिकल हैज अ ड्यूअल नेचर। सारे पार्टिकल के पास ड्यूअल नेचर है, यानी एवरी पार्टिकल हैज अ ड्यूअल नेचर का मतलब है कि उसमें पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है। पार्टिकल का नेचर का मतलब कि उसका मास है, वेव का नेचर का मतलब कि उसमें वेव की प्रॉपर्टीज हैं। तो भैया कहने का मतलब कि सारे पार्टिकल में है तो हमको दिखता क्यों नहीं है भाई? ट्रक में कहाँ आपको वेव नेचर दिख रहा है, आदमी में कहाँ वेव नेचर दिख रहा है? तो बाद में क्लियर हुआ कि सारे में तो है, लेकिन जितना छोटा पार्टिकल है उतना वेव नेचर उसमें दिखना आसान रहेगा। दैट इज एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैज अ प्रिडोमिनेंटली ड्यूअल नेचर। मतलब छोटे से छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ले लें, प्रोटॉन ले लें, इनमें वेव नेचर आपको दिखेगा। तो लिखेंगे एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैज अ ड्यूअल नेचर। ठीक है, नाउ पहला कैलकुलेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अभी आप बोले अगर वेव नेचर होगा तो एनर्जी क्या होगी? hc/λ। वेव होगा तो, अब पार्टिकल होगा तो mc²। अब आप हमको ये बताइए कि एक ही पार्टिकल है तो क्या उसकी एनर्जी की वैल्यू दो अलग हो सकती है कि सिंगल होगी? भैया आप कोई भी फॉर्मूला आप लगाओ, अगर पार्टिकल एक है तो एनर्जी विल बी सेम। कहने का मतलब इस दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, यानी hc/λ इज mc²। यहाँ तक लिखिए। सी कैंसिल हो गया, सी स्पीड है तो उसको पी से रिप्लेस भी कर सकते हैं, एमवी भी लिख सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू h/p। व्हाट इज p? लीनियर मोमेंटम। लिखिए व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। व्हाट इज h? प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज m? मास। व्हाट इज v? वेलोसिटी। तो पहला फॉर्मूला आया हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h/p या लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसको आगे यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे लिखिए। नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला मैं यहां से देना चाहता हूं आपको। लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा दीजिए, m² v² बाई m, और काइनेटिक एनर्जी को अपने शॉर्ट के लिए E लीजिए। तो
एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब एम वी का होल स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2 है। पी क्या हो गया? √2m। यहाँ तक क्लियर है? तो लैम्डा क्या होगा? h बाई पी यानी h बाई √2me। वही हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये भी बहुत पूछा जाता है। ये आपका फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। पहले लिख लीजिए, फिर लिख लिए काइनेटिक एनर्जी यूनिट यहाँ जूल होगी। ये कैसे पूछ लिया जाता है ये भी बताऊं मैं। देखिए बता देता हूँ, लिख लीजिए। कहता है कि पार्टिकल है, दो पार्टिकल, 1 है और 2 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी थी x, इसकी वेलोसिटी थी 2x, लेकिन दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या था? सेम था। यहाँ तक क्लियर है? आप दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? सेम थी, ठीक है। अब क्या कहा इसने कि वेलोसिटी चेंज हुआ। क्या हुआ भाई? वेलोसिटी चेंज हुआ। क्या हुआ चेंज ये नहीं बता रहा है। ऐसा चेंज हुआ कि पी कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, यानी पी क्या हो गया दोनों के लिए? इक्वल हो गया। यह समझ में आया? वेलोसिटी इतना बढ़ा कि दोनों का पी बराबर हो गया। तो ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या रेशियो आएगा, क्या चेंज आएगा? समझ में आया क्वेश्चन? पहले वेलोसिटी x था, इसकी वेलोसिटी 2x थी और दोनों की काइनेटिक एनर्जी उस केस में इक्वल थी, केस 1। जब x और 2x है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। अब वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। चेंज किया कैसे? कि p इक्वल किया, मतलब चेंज करके p इक्वल किया दोनों। अब काइनेटिक एनर्जी, तो केस इसको लिख लीजिए पहले, फिर यहाँ देखिए केस दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। 1 हाफ m1v1 स्क्वायर हाफ m2v2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी है x स्क्वायर, इसकी है 2x यानी 4x स्क्वायर, यानी m1 बाई m2 4। यहाँ तक क्लियर है? m1 बाई m2 4। अब कह रहा है केस 2 के लिए, क्या कह रहा है भाई कि दोनों के वेलोसिटी चेंज किया, p इक्वल हो गया, यानी p1 इज p2 m1 v1 m2 v2। अब m1 बाई m2 4 इधर ले, v2 बाई v1 4 हो गया, ठीक है। m1 बाई m2 4 है तो v2 बाई v1 4 हो गया। अब करेंगे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल दीजिए। तो कोई बच्चा होगा तो कहेगा हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर की, हम कहेंगे पी स्क्वायर बाई 2m1 पी स्क्वायर बाई 2m2। क्यों ऐसा किए? क्योंकि इसका p कांस्टेंट है। अब ये रेशियो क्या आ गया? m2 बाई m, इट बिकम्स 1/4। ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन, लिख लीजिए, समझ लीजिए। डी ब्रॉगली में हमने आपको वेवलेंथ बता दिया, काइनेटिक एनर्जी बता दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया, उसको भी बता देते हैं, लिख लीजिए। पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको एक्सेलरेट कराएं,
कितने वोल्टेज से, वी वोल्टेज से। तो इसे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर किसी भी जनरलाइज करते क्यू है चार्ज, तो क्यू वी होती है। समझ में आया? अगर चार्ज क्यू है तो काइनेटिक एनर्जी क्यू वी हो जाएगी। और जो आपने लैम्डा लिखा था h बाई अंडर रूट 2me, वहां पे h बाई अंडर रूट 2m क्यू वी। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसमें, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्यू हो गया चार्ज, वी हो गया वोल्टेज। ठीक, लिख ले, या पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखना चाहो। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्वेश्चन में लिखा रह सकते हो, लिखिए, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, कहीं कहीं ड्यूटेरियम में दे देता है, तो ड्यूटेरियम को 2H1 लिख लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम है और अल्फा है, और एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताया जाए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा गया। तो अभी आपने फॉर्मूला क्या लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m/v, ये लिखा आपने। अब लिख रहा है कि एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टेज सेम, h कांस्टेंट है, 2 एक नंबर है, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m क्यू। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी m और q सबका निकाल लेना है और उसके बाद अपना काम कर लेना है। क्लियर है? लाइक m और q पे आते हैं। सबसे पहले m q, इसका तो m अगर 1 mu के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1/1847 mu होता है। 1 mu, 2 mu, 4 mu, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। q -1 कॉलम मोड़ लेते हैं, 1 कॉलम, 1 कॉलम, 1 कॉलम, अल्फा पे डाई पॉजिटिव है तो 2 कॉलम। यहाँ तक क्लियर है? MQ का मल्टीप्लाई कराएंगे 1/1847, 1, 2, 8, यहाँ तक तो समझ में है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसके लिए वैल्यू छोटी होगी उसका लैम्डा बहुत बड़ा होगा, और जिसके लिए ये वैल्यू बड़ी होगी वो सबसे छोटा होगा। यानी लैम्डा अगर लिखना चाहें तो सबसे छोटा किसका होगा, जिसका ये प्रोडक्ट बड़ा, अल्फा से बड़ा आपका ड्यूटेरियम, उससे बड़ा प्रोटॉन और उससे बड़ा इलेक्ट्रॉन। आई होप मैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझाने में सफल हुआ हूँ। डाउट हो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।